हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंघवा आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ आपके कुछ क्वेश्चंस के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या किया था, हमने किया था यहाँ पे 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो चलिए 14 क्वेश्चन को देखते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है, सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है 0/0 फॉर्म देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax by में bx। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे sin 0, क्योंकि x की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा sin 0। sin 0/0 क्या हो जाएगा 0/0। 0/0 फॉर्म बनने पर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। ठीक है, तो अब हमें एक एक इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला बताया था, इंपॉर्टेंट था वो आपके लिए, कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड साइन x बाय में x है तो इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ये जो दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये x और ये x, मतलब ax है तो ax है, y है तो y है, हाथी है तो हाथी है, घोड़ा है तो घोड़ा है, गधा है तो गधा है, डजंट मैटर। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax। ठीक है, ax ऊपर है तो मेरे को क्या चाहिए, नीचे ax चाहिए। अब ax नीचे डिवाइड किया है तो मेरे को एक क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो नीचे कौन है, साइन bx। अगर ऊपर bx है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा bx। bx से डिवाइड किया तो bx से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए हमने ये काम किया। आप देखिएगा, ये जो चीज है ये 1 बन गया, ये भी क्या बन गया 1। देखो, तीन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि सबसे पहला तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो आप देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो bx है तो नीचे भी क्या है bx। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ x था, यहाँ कौन था आपका x था, है ना। तो यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ax, और इधर भी क्या हो जाएगा a। ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा ax अप्रोचेस टू 0। ax भी क्या बन जाएगा 0। आपका क्या बन जाएगा साइन ax अपॉन ax इंटू ax। अब नीचे भी जब इसके ऊपर लिमिट लग रहेगी, देखो लिमिट यहाँ पे भी लगेगी, लिमिट bx अप्रोचेस टू 0, तो साइन bx अपॉन bx इंटू bx। ये वाला भी क्या हो गया 1, ये वाला भी कितना हो गया 1। ये आपका बन गया 1 इंटू ax एंड 1 इंटू bx। x से x कैंसिल हुआ, ये हुआ a बाय b। ये है हमारा आंसर, याद रखो। यहाँ ना देखो x था और यहाँ ax था, हमने इसको ना क्रिएट किया। यहाँ पे देखो ax और bx। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ना कमेंट करके पूछ सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो 15 वाले में देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स एंड पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स, ये दिया गया है x। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो। ठीक है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, साइन x बाय x दिया है ना, ये 1 है। मुझे बस ये सिंपल से एक सबसे इजी मेथड ये पता है, इसको ना इसी बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे देखो, अगर नोटिस करके देखोगे ना आप, x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई एंड पाई माइनस एक्स,
यहां से लेके यहां तक जो दिया गया ना, ये है जो एंगल दिया होगा ना, जो एंगल होगा वही x टेंस टू में होना चाहिए, में होना चाहिए। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट माइनस पाई प्लस एक्स प्लस पाई माइनस। ध्यान से देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई था ना, ये चीज पहले से गिवन थी, तो मैंने माइनस पाई इधर कर दिया, माइनस पाई इधर कर दिया। ठीक है, तो मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, देखो बेनिफिट क्या हुआ, लिमिट ये तो बन गया जीरो, पाई माइनस पाई क्या हो गया, जीरो। ठीक है, इसको जो मैंने माइनस बाहर निकाला तो मेरा आएगा एक्स माइनस, ये आएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, देखो दोबारा से देखते हैं एक बार। अब ये हो जाएगा यहाँ पर लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, देखो इस चीज को ना थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं एक बार। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई दिया हुआ था, पाई दिया हुआ था, बट यहाँ पर जो एंगल है वो पाई माइनस एक्स दिया हुआ है, तो जो लिमिट है उसे भी पाई माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैंने लिखा ना जो एंगल होगा वही एक्स टेंड्स टू की फॉर्म में होना चाहिए। ये लिमिट था, तो एक्स टेंड्स टू पाई ये पहले से ऑलरेडी गिवन था आपको, तो मैंने इधर भी माइनस पाई किया, इधर भी माइनस पाई किया, तो ये तो मेरा क्या बन गया, जीरो। यहाँ मैंने लिखा इसको माइनस बाहर निकाल के लिखा, माइनस कॉमन निकाला, और मैंने यहाँ लिखा पाई माइनस एक्स नेगेटिव कॉमन, ये लिख दिया मैंने, नेगेटिव को मैंने क्या निकाला यहाँ पे, कॉमन निकाला। ठीक है, अब ये जब नेगेटिव उधर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बन जाएगा पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स एंड पाई माइनस एक्स। ये वाली जो चीज थी ना हमारी, ये हमारा वन बन गया, और नीचे कौन बचा हुआ है, पाई। ये है आंसर हमारा। में ना इंपॉर्टेंट याद रखो, जो एंगल दिया होगा, जो एंगल दिया होगा वही एक्स टेंड्स टू में होना चाहिए, में होना चाहिए, याद रखो, सिंपल सी बातचीत है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होते रहे।